मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ए गिवन है 0 1 0 0 सो डैट ए आई प्लस बी ए होल रेस टू एन, मतलब कुछ प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे दिए हैं जहाँ पे आपका 11th का 4th चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक तो आपको अगर ये चैप्टर नहीं आता हो, या तो आपने छोड़ दिया हो या तो फिर आप भूल गए हो, तो इसकी थोड़ी हाईलाइट दे दूँ। और अगर डिटेल में जाना हो तो इसके वीडियोस मेरे चैनल पे रेडी है, आप वो भी देख सकते हैं। 1 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आप देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्या करना है, ठीक है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन। ये प्रिंसिपल जो होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए ही प्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये, अगर आपको ये नहीं दिया है तो भी आपको समझ जाना है फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन। चलो एक बात ये हो गई। अब तो ये प्रिंसिपल कहता क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो है उसको आप एक स्टेटमेंट लिख लो, एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट लिख दो। उसको मैं प्रिंसिपल स्टेटमेंट दे रहा हूं नाम पी एन, ए आई प्लस बी ए रेस टू एन इक्वल टू ए रेस टू एन आई प्लस एन ए, ठीक है। मतलब हमें ये पी एन प्रूव करना है फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन। ऑलराइट, अब सबसे पहले इसको प्रूव करेंगे P1 के लिए, ठीक है। P1 के लिए स्टेप क्या बनते हैं, P1 के लिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, P1 के लिए ये स्टेटमेंट मुझे प्रूव करना है। अगर आपका P1 आ जाता है तो आपको Pk ट्रू है ऐसा लेट कर लेना है, और उसको पकड़ के उसका यूज करके आपको Pk+1 भी प्रूव करना है। मतलब प्रूव कितने करने हैं, 2 चीज प्रूव करनी है। एक तो P1 प्रूव करना है, बहुत इजी काम है। क्या करना है, इसमें आपको n इक्वल टू वैल्यू 1 रखनी है। Pk ट्रू है, आपको लेट कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। और उसका यूज करके अगर Pk ट्रू है तो उसका यूज करके Pk+1 भी ट्रू है आपको प्रूव करना है। तो Pk और Pk+1 क्या होता है, कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं, एक के बाद एक, लाइक सेकंड टर्म के बाद थर्ड टर्म, थर्ड टर्म के बाद फोर्थ टर्म, मतलब 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स एक साथ में ये स्टेटमेंट ट्रू कर रहे हैं। मतलब आपने पहले तो प्रूव कर दिया कि P1 इज ट्रू, ठीक है। और ये थ्योरम पकड़ ले तो P1 ट्रू है तो ऑटोमेटिक P2 भी ट्रू हो जाएगा, P2 ट्रू है तो ऑटोमेटिक P3 भी, क्यों, क्योंकि Pk ट्रू है तो Pk+1 ट्रू है, P3 ट्रू है तो ऑटोमेटिक P4 ट्रू हो जाएगा। ऐसे ये चेन चलती जाएगी Pn तक। मतलब आपको सिर्फ 3 स्टेप करने हैं, एक P1 प्रूव करना है, Pk को लेट करना है, और उसका यूज करके Pk+1 को ट्रू प्रूव करना है, ठीक है। तो ये चेन बन जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूं, ये मैंने प्रिंसिपल स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है। इसको हाईलाइट कर दें। ऑलराइट, सबसे पहले टेक n इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या करना है, सिर्फ n की वैल्यू 1 रखनी है, ठीक है। तो ये हमको दे रहा है ai प्लस बी ए, बात खत्म। अब राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड में भी n की वैल्यू 1 ले लो। तो a1 i n1 a रेस टू 1 माइनस 1 0 इंटू बी ए रेस टू 1 मतलब a देखोगा, a रेस टू 0 1 हो जाएगा, दैट मीन्स बी ए। तो दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ये जो मैं कर रहा हूं वही सारे स्टेप आपको करने हैं, कम से कम 5 एग्जाम्पल आपकी बुक में है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब P1 इज ट्रू। तो ये हमारा पहला काम खत्म हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अब टेक n इज इक्वल टू k, टेक n इज इक्वल टू k, और यहां पे आपको लेट करना है Pk इज ट्रू, लेट, ठीक है। आपको ये एज्यूम कर लेना है कि Pk ट्रू है। तो Pk यहां पे आपको n को रिप्लेस करना है k से, तो ai प्लस बी ए रेस टू k, a रेस टू k i प्लस k a रेस टू k माइनस 1 इंटू बी ए, ठीक है। अब इसका आपको यूज करना है Pk+1 में। ऑलराइट, चलो अब आगे जाएंगे। टेक n इज इक्वल टू k+1। अब आपको प्रूव क्या करना है वो सबसे पहले लिख ले, ai प्लस बी ए रेस टू k+1, यहाँ पे हो जाएगा a रेस टू k+1 इंटू आई, ये हो जाएगा k+1 a रेस टू k+1
-1 इंटू बी ए। सिर्फ एक चीज मैं कर लूँ, यहाँ पे k+1 -1 आपको क्या देगा, अल्टीमेटली k ही देगा। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना है। चलो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पकड़ ले, तो लेफ्ट हैंड साइड है ai प्लस बी ए रेस टू k+1। ठीक, तो मैंने पहले ही बोला है आपको, अगर आपको ये चैप्टर नहीं जानते, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको करना सिर्फ एक बात पकड़ के चलनी है, पीके मतलब ये स्टेटमेंट का इसमें किसी भी तरह यूज करना है। ठीक है, तो होगा ही, वो पक्का होगा। तो ai प्लस बी ए रेस टू k+1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे आपके पास x रेस टू k+1 है तो आप x रेस टू k इंटू एक्स लिख सकते हो, तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे करनी है। तो ai प्लस बी ए रेस टू k इंटू ai प्लस बी ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो अब मैंने कहा था वैसे ये वाला टर्म आपका ये हो गया, तो उसकी वैल्यू रख दो। तो a रेस टू के आई प्लस k a रेस टू k-1 बी ए इंटू ए आई प्लस बी ए। ऑलराइट, अब आराम से मल्टीप्लाई करें। चलो, तो a रेस टू k इंटू आई इंटू ए आई, राइट, a रेस टू k इंटू आई इंटू बी ए प्लस, अब ये वाला हो गया, अब ये पकड़ लो, k a रेस टू k-1 इंटू बी ए इंटू ए आई प्लस k a रेस टू k-1 इंटू बी ए इंटू बी ए। चलो, पूरा मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे चेक कर ले, तो यहाँ पे सबसे पहले a रेस टू k इंटू ए, विच मीन्स वो क्या हो जाएगा, a रेस टू k+1, i इंटू आई, तो वो क्या हो जाएगा, i स्क्वायर। ठीक है, यहाँ की बात करें तो a रेस टू k इंटू बी ए। अब i का मतलब क्या होता है, 1, ये बात समझ के चलना, i का मतलब क्या होता है 1, और i स्क्वायर का मतलब भी i। आप i इंटू आई करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो i ही आपको मिलेगा, तो i स्क्वायर इक्वल टू i हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, मतलब i स्क्वायर इक्वल टू भी i हो जाता है। यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं 1, ऑलराइट, या तो फिर i लिख सकते हैं क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे i की है। ठीक है, तो i स्क्वायर इक्वल टू हम i लिखेंगे। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है इसलिए, अदरवाइज आप 1 लिख सकते हो। तो a रेस टू k इंटू बी ए, और i की वैल्यू मैंने 1 रख दी। अब यहाँ की बात कर ले तो k प्लस k, ठीक है, a रेस टू k-1 इंटू ए, दैट मीन्स a रेस टू k-1 प्लस 1 हो जाएगा। देखो, a रेस टू k-1 इंटू ए, ठीक है, इंटू बी ए, और i के लिए तो हम 1 ही रखेंगे। अब यहाँ की बात कर ले तो k a रेस टू k-1 और बी ए इंटू बी ए, डेट मीन्स बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं क्या करूँगा, a रेस टू k+1, यहाँ पे मैं i कर दूंगा। यहाँ पे -1 + 1 निकाल दे तो क्या बच जाएगा, a रेस टू k, तो कॉमन क्या निकलेगा, a रेस टू k बी ए, तो यहाँ पे रह जाएगा 1 + k। अब ये देखो तो आपके इतने टर्म है, a रेस टू k इंटू आई, k बी ए ब्रैकेट में, सॉरी हमें ये लाना है, a रेस टू k+1 आई, a रेस टू k बी ए ब्रैकेट में k+1 होगा। दैट मीन्स के उसके बाद वाला ये जो टर्म है वो नहीं है। तो कैसे नहीं है, उसके लिए देख ले। तो उसके लिए एक तरीका है, a स्क्वायर में फाइंड कर लो। a स्क्वायर मतलब a इंटू ए, क्योंकि अभी तक मैंने a का कोई यूज नहीं किया है, तो यहाँ पे उसका यूज निकलेगा 0 1 0 0। चलो, तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 प्लस 0। दैट मीन्स ये हो रहा है नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, तो उसका मतलब 0 ही होगा। मतलब a स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0 ओ, ऑलराइट, तो निकल गया। तो अभी बचा क्या आपके पास, a रेस टू k+1 आई प्लस k+1 a रेस टू k बी ए, यही तो आपको लाना था। ठीक है, राइट हैंड साइड। लास्ट में आपको क्या लिखना है, एक बार मैं लिखवा दे रहा हूँ, फिर हर बार आपको यही लिखना है। जितने भी क्वेश्चंस हमारे ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बेस पे, उसमें लास्ट में आपको यही लिखना है। क्या, चलो मीन्स इसके लिए तो मैं प्रूव कर लिया
सो पी के प्लस वन इज ट्रू। अब फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखना है कि भाई P1 हमने प्रूव कर लिया, P1 इज ट्रू, ठीक है, एंड पी के इज ट्रू implies मीन्स तब पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, मीन्स फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू, ठीक है। तो आप लास्ट में आपका Pn इज ट्रू आपका स्टेटमेंट फाइनल हो जाएगा। जो Pn मैंने लिख दिया, Pn मतलब यही स्टेटमेंट हमको दिखा रहा है, Pn ट्रू, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो इसके बेस पे आगे कुछ एग्जांपल करेंगे। चलो क्वेश्चन 2 देख ले। आपको दिया A 3x3 का मैट्रिक्स और सारे एलिमेंट्स 1 है। आपको प्रूव करना है An, वो भी 3x3 का मैट्रिक्स लाना है और सारे एलिमेंट्स है 3n-1। तो जो आपको प्रूव करना है उसको आप प्रिंसिपल स्टेटमेंट एज अ प्रिंसिपल स्टेटमेंट ले ले। Pn इज इक्वल टू An 3n-1, 3n-। आराम से, एकदम आराम से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऑलराइट, चलो सबसे पहले टेक n इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड में a रेस टू 1 डेट मीन्स a हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड की बात कर ले। राइट हैंड साइड में आपको n की वैल्यू 1 रखनी है। जैसे 3 रेस टू सारे एलिमेंट्स 3n-1 ही है, तो एक के लिए मैं कर दूं, n की वैल्यू आपको 1 रखनी है, तो 1 - 1 डेट मीन्स 3/0 डेट मीन्स 1। तो सबसे पहले सबके 3/0 में लिख दूं। और ये हमें देगा 1 1 1 और ये होता है हमारा a, ठीक है, विच इज गिवन। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, और आपको सीक्वेंस में नीचे लिखना है। हमारे पास अभी क्या प्रॉब्लम है, स्पेस की दिक्कत है, इसलिए मैं जहां जगह मैं वहां पे लिख दे रहा हूं। आपको सीक्वेंस में नीचे जाना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स P1 इज ट्रू। चलो अब n इज इक्वल टू k ले ले एंड लेट कर ले, लेट pk इज ट्रू। चलो तो pk का स्टेटमेंट लिख ले। pk क्या है, a रेस टू k, यहां पे आपको n को रिप्लेस करना है k से, तो 3 रेस टू k - 1, 3 रेस टू k - 1 हो गया। चलो अब फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, सबसे पहले आपको प्रूव क्या करना है वो लिख ले। तो a रेस टू k प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दे, 3 रेस टू n-1, आपको 3 रेस टू k प्लस 1, n को रिप्लेस करना है k प्लस 1 -1, प्लस 1 -1 निकल जाएगा, तो 3 रेस टू k आपको आंसर लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे या तो फिर आप यहाँ पे k प्लस 1 -1 करके लिखो, मतलब तो k ही आना है आपका, ठीक है। तो आपको लाना है 3 रेस टू k इन ईच एलिमेंट। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड है आपका a रेस टू k प्लस 1, वही कहानी हमेशा याद रखें, आपको a रेस टू k मतलब pk किसी भी तरह यूज करना है, ठीक है। तो a रेस टू k प्लस 1 का मतलब हो जाएगा a रेस टू k इंटू a, ऑलराइट। a रेस टू k मतलब 3 रेस टू k - 1, सारे एलिमेंट सेम है, एंड a मतलब हो गया। चलो अब मैं क्या करूंगा, देखो सारे रो वाइज देखे या कॉलम वाइज देखे, तो यहाँ पे 3 रेस टू k - 1 है, यहाँ पे भी सारी रो के एलिमेंट्स 1 1 1 है, कॉलम के एलिमेंट 1 1, मतलब जो मैं यहाँ पे करूंगा, जैसे समझ लो मैं यहाँ पे करूंगा 3 रेस टू k - 1 इंटू 1 प्लस 3 रेस टू k - 1 इंटू 1 प्लस 3 रेस टू k - 1 इंटू 1, वही यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे
सब जगह पे यही आ, तो मैं एक का अलग से कर दूँ, बाद में सबका रिजल्ट एक सा लिख दूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ की कहानी, यहाँ की आपका जो मैट्रिक्स बनेगा उसकी यहाँ की मैंने कहानी लिखी है, ठीक है। चलो, तो अब आपके सामने अगर x प्लस एक्स है तो आप 3x लिखोगे, तो यहाँ पे भी आप 3 इंटू 3⁻k−1 लिखोगे। अब x इंटू एक्स रेस टू k -1, तो आप क्या लिखोगे, x रेस टू 1 प्लस k-1 लिखोगे ऑब्वियस। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 रेस टू k प्लस k-1, तो ये आपको क्या देगा, 3 रेस टू k, मतलब सारे एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे 3 रेस टू k, 3 रेस टू k, 3 रेस टू k, मतलब आपको जो राइट साइड लानी थी वो आ गई। अब कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पे k+1 जैसा तो कोई फॉर्म दिखता ही नहीं है, वैसे लाना था हमें यही आंसर। अगर आप k+1 का फॉर्म लाना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 रेस टू k+1, जो यहाँ का पहला आंसर वही था, ठीक है, मतलब 3 रेस टू k ही आएगा। तो ये आपको क्लियर k+1 का फॉर्म दिखेगा, ठीक है। ऑलराइट, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स p k+1 इज ट्रू। बाकी की जो एटसेट्रा बात है वो आपको लिखनी है, p1 इज ट्रू, pk इज ट्रू, इंप्लाइज pk+1 इज ट्रू, हेंस pn इज ट्रू, ठीक है। तो आगे जाएंगे, चलो क्वेश्चन 3 की भी वही कहानी है। आपको a दिया है, आपको ये प्रूव करना है, और लिखा है फॉर क्या लिखा है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब n बिलोंग्स टू एनी हो गया। पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर से हो गया ना, ऑलराइट। चलो, तो मैंने पहले ही बोला था ये सारी कहानी फॉर n बिलोंग्स टू n की है, ठीक है, ऑलराइट। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट आपको दिया है उसको pn करके लिख दे, कंप्लीट। अब स्टेप 1, टेक n इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड मतलब a रेस टू 1 a हो जाएगा, एंड राइट हैंड साइड यहाँ पे आपको n की वैल्यू 1 रखनी है, तो यहाँ पे 1 रख दे तो 1 + 2 हो जाएगा 3, यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा -4, 1 - 2 हो जाएगा -1, क्या हो रहा है ये a हो गया, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या लिख सकते हैं, मीन्स p1 इज ट्रू। चलो, नाउ टेक n इज इक्वल टू k, ऑलराइट, लेट pk इज ट्रू, ये एक्सेप्ट कर लो आप। तो pk क्या होगा, a रेस टू k 1 + 2k k -4k 1 - 2k, ठीक है। अब टेक n इज इक्वल टू k+1, यहाँ पे आपको प्रूव करना है, तो क्या प्रूव करना है, pk+1, pk+1 क्या प्रूव करना है आपको, a रेस टू k+1 इज इक्वल टू, तो 1 + 2 k+1 k+1 -4 k+1 1 - 2 k+1, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ले, लेफ्ट हैंड साइड a रेस टू k+1, अभी आपको समझ में आ गया अभी क्या करना है, मुझे इसका यूज करना है pk का। तो a रेस टू k+1 को मैं क्या करूंगा, a रेस टू k इंटू a, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो, तो ऑलराइट, अब a रेस टू k हमारे पास क्या है, 1 + 2k k -4k 1 - 2k हो गया, और a क्या है आपके पास, a है मतलब 3 -4 1 -1, ऑलराइट। चलो, तो मल्टीप्लाई कर दे, 1 + 2k इंटू 3, दैट मीन्स 3 + 6k, -4k इंटू 1, दैट मीन्स -4k, k इंटू 3 3k हो जाएगा, 1 - 2k इंटू 1, तो +1 - 2k हो जाएगा। अब यहाँ की बात कर ले, तो 1 + 2k इंटू -4, दैट मीन्स -4 इंटू -8k
-4k इंटू -1 दैट मीन्स +4k, k इंटू -4 दैट मीन्स -4k, 1 - 2k इंटू -1 दैट मीन्स -1 + 2k। ऑलराइट, चलो तो अब यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा, 6k - 4k मतलब 2k, 3k - 2k मतलब k + 1, -4 - 8k + 4k दैट मीन्स -4k, -4k + 2k तो -2k - 1। ठीक है, ये हमारा लास्ट रिजल्ट आ गया, मगर हमें लाना है कुछ ये वाला फॉर्म। ठीक है, कैसे लाएंगे, देखो एक बात समझ लो, मुझे k + 1 लाना है। मानो आपके पास कोई भी नंबर है लाइक 6k, उसको मुझे k + 1 के फॉर्म में लाना है, तो मैं क्या करूंगा, उसका कोफिशिएंट ऐड करूंगा। मानो आपके पास -6k है तो मैं -6 करूंगा, सिंपल सी बात है। क्यों, तो ही आप 6 कॉमन निकाल के उसको k + 1 के फॉर्म में ला सकते हो। ठीक है, तो ये एक ट्रिक हो गई। और अगर आप इसको ऐड करोगे तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस किया तो आपको ऐड भी करना पड़ेगा। ठीक है, बाहर से आप ऐड कर रहे हो या माइनस कर रहे हो तो उसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो और चेक कर लो क्या दूसरे नंबर में से वो नंबर हमें मिलता है। जैसे यहाँ पे चेक कर ले, देखो यहाँ पे 2k, मुझे पीछे क्या चाहिए 2, तो 3 में से 2 निकाल दिया तो यहाँ पे 1 रह गया, सिंपल सी बात। यहाँ पे तो k + 1 ऑलरेडी है, ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे चेक कर लो माइनस, यहाँ पे भी आप -4 कॉमन निकालो, ऑलरेडी k + 1 का फॉर्म है, यहाँ पे k + 1 ऑलरेडी है। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, -2k - 2, -2k - 2 मैंने किया, आपके पास -1 ऑलरेडी था, मैंने -2 किया तो बैलेंस करने के लिए +2 करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2k - 2 -1 + 2 दैट मीन्स +1। अब चेक कर लो -2 + 1 आपको -1 दे रहा है, तो देगा ही, ऑब्वियस देगा। ठीक है, चलो तो 1 प्लस, अगर मैं इसमें 2 कॉमन निकालूं तो k + 1 आ जाएगा। अब आपका फॉर्म आ रहा है k + 1 तो ऑलरेडी था, यहाँ पे -4 k + 1, यहाँ पे -2, पहले दो टर्म की बात करो, -2 कॉमन निकालो तो वो k + 1 देगा, +1। अब चेक कर लो तो 1 + 2 k + 1 k + 1 -4 k + 1, यहाँ पे सिर्फ वो +1 पीछे है, हो गया राइट हैंड साइड, मीन्स p k + 1 इज ट्रू। फिर आपको वही कहानी लिखनी है, p1 ट्रू, p1 इज ट्रू, pk इज ट्रू, मीन्स pk + 1 इज ट्रू, हेंस pn इज ट्रू। ठीक है, तो आगे जाएंगे। 26th एग्जाम्पल देख ले। सेम रूल, आपको a दिया है और ये स्टेटमेंट आपको प्रूव करना है बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रूव करना है उसको प्रिंसिपल स्टेटमेंट ले ले, Pn, an इज इक्वल टू cos n थीटा माइनस साइन n थीटा साइन n थीटा cos n थीटा। ठीक है, सबसे पहले टेक n इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड, तो a⁻1 a हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड में आपको सिर्फ क्या करना है, n को रिप्लेस करना है 1 से, तो cos 1 थीटा दैट मीन्स cos थीटा, सेम है साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा। वही आपका मैट्रिक्स A है, मीन्स ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, तो वी कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स P1 इज ट्रू, हो गया। अब बात कर ले टेक n इज इक्वल टू k, टेक n इज इक्वल टू k, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है, या तो लेट कर लो, लेट pk इज ट्रू, पूरा pk का स्टेटमेंट लिख दो, तो a⁻k ये हो जाएगा cos k थीटा माइनस साइन k थीटा साइन k थीटा cos k थीटा। ऑलराइट, चलो तो ये अब नेक्स्ट स्टेप में यूज करेंगे, टेक n k + 1, आपको ये प्रूव करना है pk + 1, क्या प्रूव करना है, a⁻k + 1 cos k + 1 थीटा माइनस साइन k + 1 थीटा
साइन के प्लस वन थीटा कॉस के प्लस वन, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड है ए रेस टू के प्लस वन, तो ए रेस टू के प्लस वन हो जाएगा ए रेस टू के इंटू ए, मतलब ये हो जाएगा ए रेस टू के मतलब कॉस के थीटा माइनस साइन के थीटा, साइन के थीटा कॉस के थीटा, ए मतलब क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ऑलराइट। चलो स्टार्ट करें। तो कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन के थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, दैट मीन्स माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा इंटू माइनस साइन, दैट मीन्स माइनस कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा। चलो इतना तो हो गया। अब आगे की बात करें, कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा, साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब प्लस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो तो ये तो हो गया। अब 11th ट्रिग्नोमेट्री देख ले, तो कॉस के थीटा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा, दैट मीन्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, वो हमें देगा कॉस ए प्लस बी, तो कॉस के थीटा प्लस थीटा देगा। यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये क्या हो रहा है साइन के थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा साइन थीटा, तो देखो तो आप साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस बी, तो के थीटा प्लस थीटा, इसको निकाल दे। चलो वहाँ पे चेक कर लो, तो पीछे से स्टार्ट करो, साइन के थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा साइन थीटा, दैट मीन्स साइन ए प्लस बी, तो साइन के थीटा प्लस थीटा, कॉस के थीटा कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा, यही वाला फॉर्म आ गया, दैट मीन्स कॉस ए प्लस बी कॉस के थीटा प्लस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर थीटा कॉमन निकाल लूँ तो मुझे क्या मिलेगा के प्लस वन थीटा, सेम यहाँ पे थीटा कॉमन तो के प्लस वन थीटा, साइन के प्लस वन थीटा कॉस के प्लस वन थीटा विच इज योर राइट हैंड साइड, ठीक है। मीन्स पी के प्लस वन इज ट्रू, ऑलराइट। बाकी का स्टेटमेंट आपको वही लिखना है। ऐसा सेम क्वेश्चन, सेम मतलब ये टॉपिक का सेम क्वेश्चन तो नहीं है, आपका एक्सरसाइज 3 में 12th क्वेश्चन है, तो वो सीक्वेंस में ही करेंगे हम, 11th के बाद ही करेंगे, ठीक है। आगे जाएंगे। क्वेश्चन 4 एंड 5 क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश आपको ए देगा एंड बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट मीन्स बी डैश आपको बी देगा। तो प्रूव करो ए बी माइनस बी ए इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट मीन्स ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए बी माइनस बी, अरे यार ए बी माइनस बी ए होल डैश इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है, ऑलराइट। चलो स्टार्ट करें। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो ए बी माइनस बी ए होल डैश, तो वी कैन राइट ए बी डैश माइनस बी ए डैश, लिख सकते हैं हम, ठीक है। नाउ ए बी डैश तो वो हो जाएगा बी डैश ए डैश एंड बी ए डैश वो हो जाएगा ए डैश बी डैश, हो गया, बहुत ही सिंपल सा बात है। नाउ बी यू कैन राइट बी डैश इक्वल टू बी एंड ए डैश इक्वल टू ए, सेम यहाँ पे ए डैश इक्वल टू ए बी डैश इक्वल टू बी, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये ए बी माइनस बी है, यही तो हमें लाना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक हैंस प्रूव्ड, ऑलराइट। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन, आपको कहता है, पहले पढ़ ले,
कि इफ़ ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, अकॉर्डिंग दैट आपको प्रूव करना है बी डैश ए बी सिमेट्रिक एंड बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब क्या कहता है, अगर ए सिमेट्रिक है तो उसके दो पार्ट निकाल दे। सबसे पहले दो पार्ट, एक में लिख दे कि ए सिमेट्रिक है और दूसरे में ए स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, अगर ए सिमेट्रिक है तो आपको बी डैश ए बी सिमेट्रिक है ऐसा प्रूव करना है, और ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो आपको प्रूव करना है बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ए सिमेट्रिक है तो मतलब ए डैश इक्वल टू ए जो ए हो जाएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्या प्रूव करना है, तो सबसे पहले जो प्रूव करना है वो लिख दे दोनों साइड। क्या प्रूव करना है, बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, दैट मीन्स बी डैश ए बी डैश आपको बी डैश ए बी ही देगा। और यहाँ पे क्या प्रूव करना है, बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, दैट मीन्स उसके आगे माइनस लग जाएगा। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है। चलो तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड बी डैश ए बी होल डैश। अब आपने यहाँ पे देखा ए बी होल डैश तो बी डैश उल्टी सीक्वेंस में आपका हाल, उल्टी सीक्वेंस में आपको डैश लेना है। मतलब सबसे पहले इसका डैश हो जाएगा, फिर इसका डैश हो जाएगा, फिर इसके डैश का डैश, उल्टा सीक्वेंस में लिया। ठीक है, ये याद रखना। नाउ बी डैश, ठीक है, ए डैश आपका ए हो जाएगा एंड बी डैश का डैश हमारे पास प्रॉपर्टी है, बी डैश का डैश क्या हो जाएगा बी, तो यही तो हमें लाना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऑलराइट, अब यहाँ पे सिर्फ वही कहानी है, सिर्फ माइनस अप्लाई होगा, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लें। चलो लेफ्ट हैंड साइड, तो बी डैश ए बी होल डैश, उल्टी सीक्वेंस में, उल्टी बैक साइड की सीक्वेंस से ले लो उसका डैश, तो बी डैश ए डैश और बी डैश का डैश। बी डैश रेगुलर वही रहेगा, ए डैश मतलब माइनस है तो माइनस को मैं आगे लिख दूं, एंड बी डैश का डैश आपको क्या मिलेगा बी, विच इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर आप थियरी में स्ट्रांग हो तो कोई बड़ी बात नहीं है ये दोनों क्वेश्चन में। ठीक है, आगे जाएंगे। चलो एग्जाम्पल 27, वो भी थियरी बेस पे क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले वो लिख दे हम, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट मीन्स ए डैश इक्वल टू ए एंड बी डैश इक्वल टू बी। आपका मतलब यहाँ पे डबल इंप्लाइज दिया है, वहाँ पे वर्ड में दिया है, मैंने मैथमेटिकल लिखा है डबल इंप्लाइज, मतलब ये है तो ये प्रूव करना है और ये है तो ये भी प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ले ले ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी सिमेट्रिक है, दैट मीन्स ए बी डैश इक्वल टू ए बी हो जाएगा। सिमेट्रिक की थियरी है, ए बी डैश इक्वल टू ए बी, तो आपको ए बी इज इक्वल टू बी ए प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलो ये तो आपके पास हो गया। नाउ ए बी डैश, वो आपको क्या दे रहा है, बी डैश ए डैश, ये भी हमारे पास रूल है। नाउ बी डैश इक्वल टू बी लिख दे, ए डैश इक्वल टू ए लिख दे, तो दो बात हो गई, ए बी डैश इक्वल टू एक तो ए बी भी हो गया और बी ए भी हो गया। ठीक है, दैट मीन्स ए बी होल डैश इक्वल टू ए बी भी हो गया, बी ए भी हो गया, विच मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये एक तो प्रूव हो गया। अब उल्टा प्रूव करना है। उल्टा क्या प्रूव करना है, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, आपको प्रूव करना है कि ए बी इज सिमेट्रिक, दैट मीन्स ए बी डैश इज इक्वल टू ए बी लाना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। ए बी डैश, ए बी डैश आपको क्या देगा, बी डैश ए डैश देगा। ठीक है, नाउ बी डैश इक्वल टू बी, वो तो सबसे पहले कहानी है, ए डैश इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू ए बी, तो हो गया प्रूव, ए बी डैश इक्वल टू ए बी। तो दोनों साइड से मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6, सीक्वेंस में यही आ रहा है। ऑलराइट, यही आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ए आपको दिया है 0 2 y z एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, एंड साथ में ये भी दिया है कि ए डैश ए इक्वल टू आई, यहाँ पे आई लिखा है, ये हो गया आई। ठीक है, तो फाइंड एक्स वाई जेड। तो स्टार्ट करें, तो जो दिया है वही से स्टार्ट करें, ए डैश ए इज इक्वल टू वाई। तो एक डैश क्या होगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट करें, 0 2 y z एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। एक क्या, ये तो दिया है ऑलरेडी, 0 2 y z एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड।
हमें यहाँ पे 3/3 का ऑर्डर चल रहा है तो आई भी 3/3 के ऑर्डर में लिखना पड़ेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। और यहाँ पे इक्वल टू की साइन है, दैट मीन्स इक्वल मैट्रिक्स की बात होगी। दैट मीन्स जो भी हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसमें यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 0 कंपल्सरी आने चाहिए। ठीक है, चलो चेक कर ले। तो 0 + 0 0, x + x x² x × x + x²। ठीक है, 2y × 0 0, y × x xy, -y × x -xy, z × 0 0, -z × x -zx, z × x + zx। ठीक है, चलो ये एक तो हो गया। अब फर्स्ट कॉलम हो गया, अब सेकंड कॉलम। तो 0 × 2y 0, x × y xy, x × -y -xy, 2y × 2y 4y², y × y y², -y × -y अगेन y², z × 2y 2yz, -z × y -yz, z × -y -yz। ठीक है, चलो अब थर्ड कॉलम 0 × z 0 हो जाएगा, x × z -xz हो जाएगा, x × z + xz हो जाएगा, 2y × z हो जाएगा 2yz, y × -z -yz, -y × z -yz, z × z हो जाएगा z², -z × -z + z², z × z z² हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ऑलराइट, तो x² + x² हमें क्या देगा 2x², ये तो 0 हो गया। यहाँ पे -zx + zx वो भी 0 हो गया, xy - xy 0, 4y² + y² + y², 6y², 2yz - yz -yz 0, -xz + xz 0, 2yz - yz 0, और ये हो जाएगा 3z² इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ऑलराइट, तो सारे एलिमेंट्स मैच हो रहे हैं, जहाँ पे यहाँ पे 0 था वहाँ पे यहाँ पे भी 0 हो रहा है। ठीक है, तो मैच कर दें, 2x² = 1 हो जाएगा, 6y² = 1 हो जाएगा, एंड 3z² = 1 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स x² = 1/2, तो x होगा ±1/√2। चलो एक आंसर हो गया। मीन्स y² = 1/6, तो y हो जाएगा ±1/√6, ये दूसरा हो गया। ठीक है, z² = 1/3, तो z हो जाएगा ±1/√3। ऑलराइट, तो आगे जाएंगे। चलो 7th और 9th देख ले, दोनों सेम टॉपिक है, सेम पैटर्न, इसलिए मैंने साथ में लिए। 8 को हम बाद में कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये दिया है मल्टीप्लिकेशन, आपको दोनों में x फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हो गया मैट्रिक्स आपका 1/3, ये हो गया 3/3, और ये हो गया 3/1। तो यहाँ पे ये मैच हो रहा है, दैट मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और आंसर आपका 1/3, मतलब ये फॉर्म में ही मिलेगा। समझ में आया? ये वाले फॉर्म में कैसे चेक कर ले। सबसे पहले देखो प्रैक्टिकल, 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, +2 × 2 क्या हो जाएगा 4, 1 × 1 + 1। अब नीचे अब कब लिखेंगे, यहाँ पे कैसे एलिमेंट आएगा, अगर इसके बाद कोई रो, कॉलम तो वही यूज होने वाला है। देखो कॉलम तो वही यूज होने वाला है, जब तक यहाँ का पूरा कॉलम खत्म ना हो जाए तब तक ये वाला कॉलम ही यूज होगा। अगर हम सेकंड कॉलम में जाएंगे तब ये वाला कॉलम यूज होगा। बात समझ में आ रही है? मगर यहाँ पे दूसरी रो नहीं है, तो दूसरी रो का ये कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, दैट मीन्स यहाँ पे दूसरी रो नहीं आएगी। तो अब डायरेक्ट चले जाएंगे सेकंड कॉलम पे, वही कहानी करेंगे, 1 × 2 2, 2 × 0 0, 1 × 0 0 हो गया। अब थर्ड कॉलम पे 1 × 0 0, 2 × 1 2, 1 × 2 2, और यहाँ पे रह जाएगा 0 2x इक्वल टू ओ मतलब 0 मैट्रिक्स। तो ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये 4, यहाँ पे 0 2x।
अब ये मैट्रिक्स आपका है 1/3 और ये मैट्रिक्स है आपका 3/1। मैथ तो हो रहा है मगर एलिमेंट्स आपका 1 आएगा, 1/1 का मैट्रिक्स आएगा। वो ऑब्वियस है, 6 × 0 तो 0, ठीक है, 6 × 0 0। यहाँ पे अभी रो भी कंटिन्यू है, कॉलम भी कंटिन्यू है, दैट मीन्स बीच में प्लस आएगा। 2 × 2 4, 4 × x 4x, ठीक है। अब इसके बाद रो भी नहीं है, इसके बाद रो भी नहीं है और इसका नेक्स्ट कॉलम भी नहीं है, तो दोनों साइड कोई एलिमेंट्स बनेंगे नहीं और यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 0। तो 4 + 4x = 0, दैट मीन्स 4x = -4, तो x आपको मिलेगा -1। चलो सेम यहाँ पे कर ले, अब डायरेक्ट करेंगे। चलो x × 1 x, -5 × 0 0, -1 × 2 दैट मीन्स -2, x × 0 0, -5 × 2 -10, -1 × 0 +0, x × 2 2x, -5 × 1 -5, -1 × 3 -3, हो गया। ये हो जाएगा x4 1 = 0। चलो यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा, x - 2 -10, ये हो जाएगा 2x - 8, x4 1। चलो x - 2 × x, -10 × 4 -40, 2x - 8 × 1 दैट मीन्स 2x - 8 = 0। यहाँ पे सेम कहानी आएगी, एक ही एलिमेंट आएगा, तो x² - 2x - 40 + 2x - 8 = 0। मतलब x² - 2x + 8 + 2x कैंसिल हो जाएगा, -40 - 8 दैट मीन्स -48, तो x² = 48, तो x = ± √48 दैट मीन्स 4√3, ठीक है। तो आगे जाएंगे। क्वेश्चन 8 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाँ, ऐसे मैंने सोचा था कि ये मैं नहीं कराऊंगा, फिर भी सीक्वेंस में कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं करना है। आपको ये दिया है, आपको ये प्रूव करना है a² - 5a + 7i = 0। ऐसा क्वेश्चन हमने आगे की एक्सरसाइज में देख लिया, ठीक है। तो सबसे पहले a² फाइंड करेंगे, a² = a × a। चलो तो a² मतलब 3 1 - 1 2, 3 1 - 1 2, ठीक है। चलो 3 3 9, 1 - 1 -1, -1 3 -3, 2 × -1 -2, 3 1 3, 1 × 2 2, -1 × 1 -1 +2 2 4, हो गया। तो ये क्या होगा, 8 - 5 5 3, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में रख दे, तो a² - 5a + 7i। चलो a² मतलब 8 5 - 5 3, a मतलब 3 1 - 1 2, i मतलब 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। चलो तो 8 5 - 5 3, यहाँ पे हम 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या रिजल्ट होगा, 15 5 - 5 10। यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई कर दे तो 7 0 0 7। चलो तो क्या होगा, 8 - 15 - 7 + 7 0, 5 - 5 0 + 0 0, -5 - +5 0 + 0 0, 3 - 10 - 7 + 7 0, दैट मीन्स नल मैट्रिक्स प्रूव हो गया, = राइट हैंड साइड। तो कुछ नया नहीं था इसमें, तो इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब वो वाला क्वेश्चन, उसमें भी कुछ नई बात नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सोचना है। यहाँ आपको ABC 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म दिया है, आपको डी फाइंड करना है। इफ CD - AB = 0, ये कब मुमकिन होगा, ये कब मुमकिन होगा। आप देख सकते हो ABC 2/2 के स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो ये CD - AB = 0 कब पॉसिबल होगा, जब D भी आपका 2/2 का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो लेट कर ले D ABCD, ठीक है। चलो स्टार्ट कर ले, ये पकड़ C मतलब 2 5 3 8, D मतलब ABCD
माइनस ए मतलब 2 माइनस 1 3 4, बी मतलब 5 2 7 4। यहाँ पे ओ मतलब जीरो मैट्रिक्स, तो 0 0 0 0 एक बार लिख दे। चलो स्टार्ट करें। अब यहाँ पे क्या होगा, 2a प्लस 5c, 3a प्लस 8c, 2b प्लस 5d, 3b प्लस 8d, माइनस 2 5 10 माइनस 7, 3 5 15 प्लस 28, 2 2 4 माइनस 4, 3 2 6, 4 4 16, इक्वल टू 0 0 0 0। ठीक है, ऑल राइट। तो क्या होगा, 2a प्लस 5c, 3a प्लस 8c, 2b प्लस 5d, 3b प्लस 8d, 10 माइनस 7 आपको देगा 3, ये हो जाएगा 28 प्लस 10 38 प्लस 5 43, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 22, इक्वल टू 0 0 0 0। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 5c माइनस 3, 3a प्लस 8c माइनस 43, 2b प्लस 5d माइनस 0 नहीं लिखेंगे, 3b प्लस 8d माइनस 22, इक्वल टू 0 0 0 0। ऑलराइट, तो 2a मैच कर दे, इक्वल मैट्रिक 2a प्लस 5c माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 3 लिख दे डायरेक्ट। यहाँ पे 3a प्लस 8c माइनस 43 इक्वल टू 0, तो डायरेक्ट 43 लिख दे। सेम यहाँ पे 2b प्लस 5d इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3b प्लस 8d माइनस 22 इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 22 हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पे a को निकालने की बात करें तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 2 से, तो जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6a प्लस 15c इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा अगेन 6a प्लस 16c इज इक्वल टू 43 मीन्स 86, तो माइनस 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 6 से कट हो जाएगा, 15c माइनस 16c माइनस c, 9 माइनस 86 माइनस 77, तो c आपको मिल जाएगा 77। ठीक है, चलो, तो 2a प्लस 5c इज इक्वल टू 3। ऑलराइट, तो c की वैल्यू रख दे, c है आपका 77 इज इक्वल टू 3, तो 77 इंटू 5 5 3 35 3 385, तो 2a प्लस 385 इक्वल टू 3, 385 माइनस 3 दैट मीन्स माइनस 382, तो a आपको मिल जाएगा माइनस 191। ऑलराइट, a हो जाएगा माइनस 191। यहाँ पे फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, चलो अब यहाँ के बात कर लें, तो 2a, तो ये हो जाएगा 6b प्लस 15d इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 6b प्लस 16d इज इक्वल टू 22 इंटू 4 दैट मीन्स 88, माइनस माइनस ये कट हो जाएगा, तो 15d माइनस 16 माइनस d इज इक्वल टू माइनस 88, तो d हो जाएगा 88। ऑलराइट, कुछ गलती हो रही है, 6b 3b प्लस 8d, 3b प्लस 8d माइनस 22, तो ये तो सही है। 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 6b हो जाएगा, 3 से, तो 6b प्लस 15d, d हो रहा है 88। यस, यहाँ पे 44 आएगा, 22 इंटू 2 44, तो ये हो जाएगा माइनस 44, तो ये हो जाएगा प्लस 44। ठीक है, नाउ 2b प्लस 5d इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2b इज इक्वल टू माइनस 5d,
डी की वैल्यू है 44, 2 तो यहाँ पे 22 आ जाएगा, तो बी हो जाएगा -110। अब आंसर आपको ऐसे फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको पूछा है फाइंड द मैट्रिक्स डी, फाइंड द मैट्रिक्स डी। तो डी आपने क्या लेट किया था, डी आपने लेट किया था ए बी सी डी, तो बस वैल्यू रखनी है। ए हो गया आपके पास -191, सी हो गया 77, बी हो गया -110 एंड डी 44। ठीक है, आगे जाएंगे। क्वेश्चन 10 देख ले। कहता मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स, मार्केट 1 मार्केट, और प्रोडक्ट्स है 3 XYZ। ठीक है, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो, मतलब मार्केट 1 में प्रोडक्ट्स X 10,000, प्रोडक्ट्स Y 2,000, प्रोडक्ट Z 18,000, मार्केट 2 में प्रोडक्ट X 6,000, प्रोडक्ट Y 20,000, प्रोडक्ट Z 8,000 वो सेल कर रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट देख ले, ए क्या कहता है, इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ इज ₹2.5, ₹1.5 एंड ₹1 रिस्पेक्टिवली, फाइंड, मतलब X प्रोडक्ट, ईच प्रोडक्ट की सेल प्राइस है 2.5 रुपीज़, वाई प्रोडक्ट की, ईच प्रोडक्ट की सेल प्राइस है 1.5 रुपीज़ और जेड प्रोडक्ट की सेम एज ₹1। फाइंड द टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो सबसे पहले सिंपल सा उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कितना उनको पैसा मिलेगा, सिंपल सा कितना पैसा उनको मिलेगा। ठीक है, कितना इनकम मिलेगा उनका ऐसा कहना है। तो आप सिंपल मैथ्स यूज करो तो क्या करोगे कि भाई आप जानते हो, सबसे पहले मार्केट 1 देख लो, तो एक्स प्रोडक्ट कितने 10,000, उस पे उनको मिल रहा है 2.5 रुपीज़। फिर वाई प्रोडक्ट 2,000, उस पे उनको क्या मिल रहा है, कितने मिल रहे हैं 1.5 रुपीज़। जेड प्रोडक्ट 18, ये मैं अभी तक मैंने बात करी सिर्फ मार्केट 1 की। ठीक है, ऑलराइट, और उसके कितने रुपीस मिल रहे हैं, ₹1। ऑलराइट, चलो अब मार्केट 2, टोटल कॉस्ट है ना में टोटल कॉस्ट, तो मार्केट 2 की बात कैसे बात करेंगे, सेम 6,000। ये हमने मैट्रिक्स यूज नहीं किया है। ठीक है, ऑलराइट, तो आप इसको मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, ये मार्केट प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स का एक मैट्रिक्स बना दोगे और यहाँ पे वैल्यू, उसकी जो कॉस्ट है, यहाँ पे क्या लिखा है सेल प्राइस का आप एक मैट्रिक्स प्रोडक्ट्स को ऐसे बनाएंगे जैसे 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। सेल प्राइस को आप ऐसे लिख दो 2.5, 1.5, 1। ठीक है, तो कैसे आंसर मिलेगा आपका, यहाँ पे कैसा मैट्रिक्स है 2/3 का, यहाँ पे 3/1, तो आपको आंसर 2/1 के, फिर से यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 3/, तो आपको आंसर 2/1 के फॉर्म में मिलेगा। 2/1 के फॉर्म में मतलब यहाँ पे मार्केट 1 का टोटल कॉस्ट मिलेगा, यहाँ पे मार्केट 2 का टोटल कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, कैसे, ऐसे जैसे 10,000 इंटू 2.5, ठीक है, प्लस 2,000 इंटू 1.5 प्लस 18,000 इंटू 1, तो ये जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और दूसरा ये आप यहाँ पे आएगा, ये पूरी चीज़ मानो ये आ रहा है x, तो यहाँ पे आ जाएगा x। ठीक है, और दूसरी चीज़ 6,000 इंटू 2.5, 20,000 इंटू 1.5 प्लस 18,000 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे गलती क्या हुई, 8,000 है। ठीक है,
तो ये आपको आंसर यहाँ पे y मिलेगा। बस सीधी सी बात है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, मतलब ये आपको खुद सॉल्व करना है। ऑलराइट, x और y आपको फाइंड करना है और यहाँ पे रखना है, ठीक है। इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव थ्री आर 2, 1 and 50 पैसे रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रो प्रॉफिट। मतलब क्या है कि उन्होंने मार्केट में एक प्रोडक्ट 2.50 रुपीज़ में बेची है। जैसे कोई दुकान वाला, कोई शॉप वाला कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज़ में बेचता है, तो वो मार्केट से उठाएगा, उसकी कॉस्ट होगी, वो उसको ट्रांसपोर्ट करके लाएगा, उसकी कुछ कॉस्ट होगी, अपने दुकान का जो भी खर्चा होगा वो मिला के उसका कुछ कॉस्ट निकलेगा। मानो उसका कॉस्ट 90 रुपीज़ निकला, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट बेचेगा 100 रुपीज़ में और यहाँ पे उसका खर्चा हो गया, तो ये उसका होगा ग्रॉस प्रॉफिट 10 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपको दिया है ग्रॉस प्रॉफिट आपको। तो सबसे पहले बात कर ले कि इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ अबव थ्री कमोडिटीज आर 2, 1 and 50 पैसे, मतलब उसका एक्स प्रोडक्ट पे उसने बेचा 2.50 रुपीज़ में और उसका कॉस्ट हुआ है 2 रुपीज़, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया 0.50, ठीक है। सेम एज प्रोडक्ट वाई में 1.50 और उसका कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ये उसका सेल प्राइस है, ये सेल प्राइस है, ये उसका कॉस्ट है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 0.50, यहाँ पे 1 और 0.50 प्रोडक्ट जेड की। तो सारे प्रोडक्ट को अगर वो बेचे तो हर प्रोडक्ट पे उसको 0.50 रुपीज़ ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो हमें क्या करना है, यही चीज़ करनी है, यहाँ पे 0.50 सब में अप्लाई कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे वो चीज़ 0.5 आप अप्लाई कर दो तो सेम आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पे आप 0.5 कर दो। ठीक है, तो जो आंसर आपको x और y मिलेगा वो यहाँ पे आपको लिखना है, बस यही आपको करना है, ठीक है। फाइंड ग्रोस प्रॉफिट, मतलब मार्केट 1 का ग्रोस प्रॉफिट अलग ये होगा, मार्केट 2 का ग्रोस प्रॉफिट ये होगा। पहले वाले केस में क्या था, मार्केट 1 का टोटल वैल्यू कितना आएगा, मतलब उसने सेल प्राइस कितना आएगा, ठीक है, वहाँ पे x यहाँ पे y आएगा, ठीक है। तो आगे जाएंगे, चलो क्वेश्चन 11 क्या कहता है, यहाँ पे x, ये x दिया, x कैपिटल में, दैट मीन्स वो मैट्रिक्स है। सबसे पहली बात x आपको फाइंड करना है, वो मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि कैपिटल में दिया है, ठीक है। तो x इंटू दिस मैट्रिक्स गिवन दिस मैट्रिक्स, ऑलराइट। तो सबसे पहले मान लो x मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का, ये वाला मैट्रिक्स में a पकड़ लूँ तो ये 2/3 ऑर्डर का है। आंसर आपका मान लो b आ रहा है, या तो फिर आप xa लिख दे यहाँ पे, तो वो किस ऑर्डर में आ रहा है, 2/3 ऑर्डर में। तो सबसे पहली चीज़, ये प्रोडक्ट, ये मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब ये दोनों सेम होंगे तब। तो एक चीज़ हमें मिल गई n = 2, ठीक है। अब दूसरी बात, जो आंसर निकल के आएगा वो m/3 के फॉर्म में होगा, मतलब ये आंसर होगा m/3 के फॉर्म में, मतलब m भी हमें मिल गया 2। दैट मीन्स x जो है, x वो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उसको कुछ लेट कर ले, उसको हम लेट कर लेंगे ABCD। 2/2 का हमें पहले पता चल गया, उसके बाद हमने लेट कर लिया। चलो अब हमें मतलब कि यही x फाइंड करना है, मतलब हम सबसे पहले ABCD उसके एलिमेंट्स फाइंड करेंगे और उसको मैट्रिक्स में रख के x रिप्रेजेंट कर देंगे। चलो, तो x मतलब ABCD, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 -7 8 -9 2 4 6, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, a × 1 + 4b c + 4d, 2a + 5b 5c, सॉरी 2a + 5b 2a + 5b 2c + 5d, ऑलराइट। चलो, तो 3a + 6b 3c + 6d is equal to -7 8 -9 2 4 6।
ए प्लस 4b सी प्लस 4d 2a प्लस 5b 2c प्लस, ओके चलो। तो अब सबसे पहले मैच कर ले, तो a प्लस 4b मिलेगा हमें -7। अब a और b का फॉर्म दूसरा कहाँ पे है, ये वाला, तो 3a प्लस 6b इज इक्वल टू -9। तो यहाँ पे हम a और b फाइंड करेंगे एलिमिनेट करके। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही, यहाँ पे मगर d है, 2a प्लस 5b राइट 2c, तो ये भी एक a प्लस b का ही फॉर्म था। ऑलराइट, अब तो यही वाला ले ले, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 8। अब c की बात कर ले, तो c प्लस 4d इज इक्वल टू 2 एंड 2c प्लस 5d इक्वल टू 4। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 8b इज इक्वल टू -14। यहाँ पे 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 8 माइनस, ठीक है, 2a कैंसिल हो जाएगा, 8b माइनस 5b दैट मीन्स 3b, -14 माइनस 8 दैट मीन्स -22। यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। a प्लस 4b c प्लस 4d, तो a प्लस 4b -7 तो -14 हो जाएगा। 2a प्लस 5b हमारे पास है 8। तो गलत क्या है, हमने उसका जो क्वेश्चन लिखा है वही गलत लिखा है। यहाँ पे -8 है और हमने +8 करके पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश की, तो यहाँ -8 हो गया। तो यहाँ पे 2a प्लस 5b हमें -8 मिलेगा, बस यही गलती थी, माइनस तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो -14 प्लस 8 डेट मीन्स -6, तो b हो जाएगा माइनस, चलो सबसे पहले 8b माइनस 5b दैट मीन्स 3b, -14 प्लस 8 तो -6, तो b हो जाएगा -2। वैल्यू रख दे, a प्लस 4b इज इक्वल टू -7, तो a 4 इंटू -2 दैट मीन्स -8 -7, तो ये आपको मिल जाएगा 8 - 7 1। ऑलराइट, अब ये वाला ले ले, तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4, 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4। ठीक है, माइनस 2c कट हो जाएगा, 8d माइनस 5d दैट मीन्स 3d, यहाँ पे 0, तो d मिल जाएगा आपको 0। चलो, अब c प्लस 4d इज इक्वल टू 2, अब d जो कि 0 है तो c आपको मिल जाएगा 2। ऑलराइट, तो फाइंड कर ले x आपका है a b c d। ठीक है, तो a है आपके पास 1, b -2, c 2 0। सिर्फ एक बार आंसर चेक कर ले, क्वेश्चन 11। (11) 1 - 2 2 0। ठीक है, ऑलराइट, तो आगे जाएंगे। चलो, क्वेश्चन 12 क्या कहता है, इफ a and b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ab इज इक्वल टू ba, तो ab इज इक्वल टू ba गिवन है। ऑलराइट, देन प्रूव बाय इंडक्शन, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दैट ab रेज टू n इज इक्वल टू b रेज टू n a। फर्दर प्रूव दैट ab होल रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू n b रेज टू n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। चलो, ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है और उसके बाद ये प्रूव करना है, तो इसका यूज हम इसमें करेंगे, सिंपल सी बात है। चलो, तो सबसे पहले इसकी बात करें तो एज अ प्रिंसिपल स्टेटमेंट ले ले इसको, ए बी रेज टू एन बी रेज टू एन ए। ठीक है, टेक n इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लो, तो ए बी रेज टू 1 विच मीन्स ए बी। राइट हैंड साइड चेक कर लो, b रेज टू 1 इंटू ए दैट मीन्स बी ए, और आपको बोला है बी ए इज इक्वल टू ए बी, तो यहाँ पे ए बी ने अप्लाई कर दिया, मीन्स ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स P1 इज ट्रू। ऑलराइट, टेक n इज इक्वल टू k, लेट pk इज ट्रू। ऑलराइट,
तो स्टेटमेंट लिख दे पी के क्या है, ए बी रेस टू के इज इक्वल टू बी रेस टू के ए। अब बात कर ले n इज इक्वल टू के प्लस वन। आपको प्रूव क्या करना है वो सबसे पहले लिख दे, पी के प्लस वन क्या हो जाएगा, ए बी रेस टू के प्लस वन इज इक्वल टू बी रेस टू के प्लस वन है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करें। तो लेफ्ट हैंड साइड ए बी रेस टू के प्लस वन विच मीन्स ए बी रेस टू के इंटू बी, ठीक है, ए बी रेस टू के इंटू बी। अब ए बी रेस टू के की वैल्यू आपके पास है, क्या है वो, बी रेस टू के इंटू ए इंटू बी, ठीक है। नाउ ए बी इज इक्वल टू बी ए, सबसे पहले आपका गिवन है वो, तो ये हो गया बी ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो बी रेस टू के इंटू बी दैट मीन्स बी रेस टू के प्लस वन इंटू ए, जो लाना था वो आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। मीन्स पी के प्लस वन इज ट्रू। ऑलराइट, फिर आपको बाकी वो कहानी लिखनी है, पी वन ट्रू है, पी के टू है, तो पी के प्लस वन भी ट्रू है, हैंस पी एन इज ट्रू। अब इन सब का यूज करके मुझे ये प्रूव करना है, तो सबसे पहले आप इसको एज अ प्रिंसिपल स्टेटमेंट लिख दे, ए बी रेस टू एन, ए रेस टू एन, बी रेस टू एन, हो गया। चलो सबसे पहले टेक एन इज इक्वल टू वन, तो लेफ्ट हैंड साइड ए बी रेस टू वन विच मीन्स ए बी, एंड राइट हैंड साइड ए रेस टू वन बी रेस टू वन, तो उसका मतलब भी ए बी, तो इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, अब टेक एन इज इक्वल टू के, लेट पी के इज ट्रू। ऑलराइट, तो पी के क्या स्टेटमेंट होगा, ए बी होल रेस टू के इज इक्वल टू ए रेस टू के बी रेस टू के, हो गया। चलो तो अब n इज इक्वल टू के प्लस वन ले ले, तो p के प्लस वन आपको क्या प्रूव करना है वो पहले एक बार लिख दे, तो ए बी रेस टू के प्लस वन इज इक्वल टू ए रेस टू के प्लस वन बी रेस टू के प्लस वन। ऑलराइट, चलो तो अब स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो ए बी रेस टू के प्लस वन, ए बी रेस टू के प्लस वन मीन्स ए बी रेस टू के इंटू ए बी, ए बी रेस टू के प्लस वन मीन्स ए बी रेस टू के इंटू ए बी। नाउ ए बी रेस टू के इज इक्वल टू ए रेस टू के बी रेस टू के, हो गया। अब आप ए बी को बी ए लिख सकते हो, सबसे पहले बात जो आपको कही थी वो ये है, आप ए बी को बी ए लिख सकते हो। अब ए रेस टू के बी रेस टू के इंटू बी दैट मीन्स बी रेस टू के प्लस वन इंटू ए। अब इसका यूज कर ले, बी रेस टू के प्लस वन इंटू ए, आप लिख सकते हो ए रेस टू बी के प्लस वन, देखो यहाँ पे, ठीक है, यू कैन राइट बी रेस टू के प्लस वन ए एज ए रेस टू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी के प्लस वन, जो हमने अभी प्रूव किया है, ठीक है। तो ए रेस टू के इंटू ए दैट मीन्स ए रेस टू के प्लस वन बी रेस टू के प्लस वन, यही हमें लाना था, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो सब चीज का हमने यूज किया है, मीन्स पी के प्लस वन इज ट्रू। फिर से एक बार देख ले, ए बी रेस टू के प्लस वन, तो ए बी रेस टू के इंटू ए बी हो जाएगा, ए बी रेस टू के आपको यहाँ से उठाना है, ए रेस टू के इंटू बी रेस टू के, और ए बी को रिप्लेस कर ले बी ए से यहाँ से। नाउ बी रेस टू के इंटू बी दैट मीन्स बी रेस टू के प्लस वन इंटू ए एज इट इज। अब बी रेस टू के प्लस वन की वैल्यू अभी हमने प्रूव किया है, ए इंटू बी रेस टू के प्लस वन, तो यहाँ पे मैंने वो वैल्यू रख दी। नाउ ए रेस टू के इंटू ए रेस टू के प्लस वन विच इज योर राइट हैंड साइड। ऑलराइट, तो आगे जाएंगे। चलो लास्ट थ्री क्वेश्चंस, ए अल्फा बीटा गैमा माइनस अल्फा आपको दिया है, चेक कर ले एक बार फिर से, अल्फा बीटा गैमा में बहुत कंफ्यूजन होता है। ऑलराइट, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो रिजल्ट क्या आएगा वो आपको ऑप्शंस में दिए है। ऑलराइट, तो सबसे पहले ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए इज इक्वल टू वाई, मीन्स अल्फा बीटा गैमा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, आई मीन्स
1 0 0 1, सेम ऑर्डर लिखना पड़ेगा। चलो तो यहाँ पे स्टार्ट करें, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस गैमा बीटा, गैमा अल्फ़ा मीन्स अल्फ़ा गैमा माइनस अल्फ़ा गैमा, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, गैमा बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, 1 0 0 1, ठीक है। तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर गैमा बीटा, ये हो गया 0 0, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस गैमा बीटा, सेम रिजल्ट 1 0 0 1। तो सिर्फ इसको इसके साथ मैच कर दे, या तो इस दोनों सेम चीज़ है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस गैमा बीटा इज इक्वल टू 1, मतलब 0 यहाँ पे लिख दे तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। तो ये आपका रिजल्ट एक ऑप्शन में है, वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। चलो, इफ़ ए इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन मतलब ए क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है ए डायगोनल मैट्रिक्स, सेकंड ऑप्शन है जीरो नल मैट्रिक्स, थर्ड है स्क्वायर मैट्रिक्स एंड फोर्थ है नन ऑफ दिस। ऑलराइट, तो ये बात आप नोट कर ले, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक है तब ये तभी होगा जब वो नल मैट्रिक्स होगा, ये बात आप याद रख ले, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा बी, नल मैट्रिक्स, ठीक है। चलो वहाँ पे देख ले, आपको दिया ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन आपको फाइंड करना आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7 ए, ऑप्शन दिए ए आई माइनस ए आई एंड 3a। चलो चेक कर ले लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो आई प्लस ए होल क्यूब दैट मीन्स आई क्यूब प्लस ए क्यूब, 3i स्क्वायर ए प्लस 3i ए स्क्वायर माइनस 7a, एक्सपांसन कर लिया। अब आई क्यूब का मतलब होता है आई, क्यों? सबसे पहले आई स्क्वायर का मतलब आई हो गया, आई क्यूब मतलब आई इंटू आई स्क्वायर, तो आई इंटू आई मीन्स वो भी आई स्क्वायर ही हुआ, तो आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आई हो गया। अब ए क्यूब को हम ए इंटू ए स्क्वायर कर ले, ठीक है। आई स्क्वायर मीन्स आई ए प्लस 3i ए स्क्वायर मतलब ए आपको दिया है माइनस 7a। ऑलराइट, नाउ आई ए इंटू यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब ए हो गया यहाँ पे, प्लस 3ia, इसको मैं 3a लिखता हूँ, ठीक है, 3a लिखता हूँ, i की वैल्यू 1 कंसीडर करके चलता हूँ, मतलब i की वैल्यू 1 होती है। देन 3i अगेन मैं 3a रख लूँ माइनस 7a, ठीक है। तो यहाँ पे i ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, 3a प्लस 3a 6a माइनस 7a दैट मीन्स माइनस ए स्क्वायर अगेन मैं a ले लूँ माइनस ए प्लस ए माइनस ए निकल जाएगा, तो बचा क्या i, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। थैंक यू।